Good evening, students. Today we are coming with another topic of genetics from Virendra Sharma NIT classes. The name of the topic which I discuss with you is multiple alleles. What are multiple alleles? Multiple alleles क्या होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ आज। सबसे पहले आपको अलील को समझना पड़ेगा कि अलील क्या होते हैं। व्हाट आर अलील? व्हाट आर अलील? अलील्स को मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में बताया था जेनेटिक्स की, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एज अलील। अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जो जीन की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम अलील कह देते हैं। जैसे या तो दो ही होंगी, या तो डोमिनेंट फॉर्म होगी या फिर होगी रिसेसिव। ठीक है जी। रिसेसिव को हम किससे डोमिनेंट को हम किससे दिखाते हैं? डोमिनेंट को हम कैपिटल अल्फाबेट से दिखा देते हैं और इसको हम स्मॉल अल्फाबेट से दिखा देते हैं। क्लियर है? तो दीज आर द अलील्स। लेकिन क्या होता है, एक जीन के, एक अगर जीन होगा तो उसके दो ही अलील होंगे। यही हमने पढ़ा है, एक जीन के दो अलील्स होते हैं। लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एक जीन्स के एक दो से ज्यादा अलील्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा म्यूटेशन के कारण हुआ। इसका रीजन है म्यूटेशन। म्यूटेशन इज द रीजन फॉर मल्टीपल अलील्स के फिनोमिना के लिए। अब क्या होते हैं मल्टीपल अलील्स, इसको समझना पड़ेगा। मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। जब किसी जीन की दो से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म हो तो हम क्या कह सकते हैं? एंड विच आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, और वो दोनों ही सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर हैं। क्रोमोसोम्स क्लियर है? विच आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स। सेम क्रोमोसोम्स मींस होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे मौजूद हैं और सेम ही लोकस पर हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेम लोकस पर जब दो से अधिक अल्टरनेटिव जीन्स मौजूद हैं तो हम उसको क्या कह सकते हैं? दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल अलील्स। दोबारा फिर मैं डिफाइन कर रहा हूं। मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन विच आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल अलील्स। इसका रीजन क्या होता है? म्यूटेशन इज द रीजन फॉर मल्टीपल अलील्स। इसके बाद वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि मल्टीपल अलील्स की कुछ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले डिप्लॉयड इंडिविजुअल, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, वी आर डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कमिंग फ्रॉम मदर एंड वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कमिंग फ्रॉम फादर। तो इसलिए हम 2n से डिनोट करते हैं उस डिप्लॉयड को। तो डिप्लॉयड इंडिविजुअल कंटेन 2 अलील and gamete contain 1 allele for a character। मैंने क्या लिखा है कि एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, उसमें 2 अलील है। 2 अलील का मतलब एक अलील कहां से आया? मदर से। एक अलील कहां से आया? फादर से आया। कंटेन 2 अलील। डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर 2 अलील मिलेंगे और गैमेट के पास क्या होगा? केवल एक अलील होगा उस कैरेक्टर के लिए। क्लियर है? और मल्टीपल अलील, जितने भी मल्टीपल अलील होंगे ऑकर इन सेम जीन लोकस, वो एक ही जीन लोकस पर होंगे। ऑकर इन सेम जीन, अकर ऑन सेम जीन लोकस और होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्लियर है? यह बात आपको याद रखनी है। सेम जीन लोकस पे और होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे होंगे अकर वो। इसके बाद क्या है? देयर विल बी मैनी अलील ऑफ ए जीन इन ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन है, उसमें एक जीन के बहुत सारे अलील्स हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अलील्स हो सकते हैं एक जीन के। लेकिन डिप्लॉयड इंडिविजुअल में केवल ओनली 2 अलील्स आर प्रेजेंट। डिप्लॉयड इंडिविजुअल में हमको केवल 2 अलील्स देखने को मिलेंगे ऑन द सेम लोकस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, जो होमोलोगस क्रोमोसोम की सेम लोकस पर प्रेजेंट होंगे। ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी? मल्टीपल अलील की। इसके बाद हम देखते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है। इसको समझने के लिए हम, ठीक है, ब्लड ग्रुप का लेते हैं एग्जांपल। इसका बेस्ट एग्जांपल आता है ब्लड ग्रुप का। ब्लड ग्रुप में हमको अच्छी तरह से दिखाई देता है मल्टीपल अलील का फिनोमिना ब्लड ग्रुप में दिखाई देता है। कैसे? ब्लड ग्रुप
आप सभी जानते हैं कि 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप आर फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स। 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं यहां पर, तो हमको 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स, 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो मुझको यहां 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स दिखाई देंगे। क्लियर है? ब्लड ग्रुप्स 4 तरह के होते हैं। कौन से हैं? ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है एंड ओ है। क्लियर है? 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, और किसी का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, किसी का बी होगा, किसी का ए बी होगा और किसी का ओ होगा। क्लियर है? इसके बाद ब्लड ग्रुप में क्या होता है, कैसे होते हैं, इनको डिनोट करता है आई जीन। आई जीन होता है, आई जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आई जीन। ये कंट्रोल करता है किसको? ब्लड ग्रुप को। और इस आई जीन की जो क्या होती है, मैनी फॉर्म्स होती हैं आई जीन की। कैसे? अगर ब्लड ग्रुप आई ए, इसकी है एक आई ए, एक है इसकी आई बी, और एक है इसकी आई ए है, एक इसकी आई बी है, और एक क्या है इसकी, हम इसको आई जीरो से दिखा दो, या कईयों में हमने आई ऐसे स्मॉल आई से दिखा देते हैं। तो ये क्या है, दोनों डोमिनेंट है इसकी फॉर्म्स। ये डोमिनेंट फॉर्म है इसकी, और ये इसकी क्या है, रिसेसिव फॉर्म है। क्लियर है? और ये इसकी क्या है, रिसेसिव फॉर्म है। ये हमको याद रखना है। क्लियर है कि दीज आर, सो दे आर डोमिनेंट ओवर दीज अलील। क्लियर है? तो एक जीन की 3 फॉर्म होगी यहां पर हमको दिखाई देनी है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीपल अलील कह सकते हैं आई को। अब क्या होता है, ब्लड ग्रुप कैसे होता है? अब ब्लड ग्रुप हमको दे गया आई। अब यहां पर क्या होगा, ब्लड ग्रुप किसी का, अब मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ कि ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए आपको पता है आरबीसी है, ब्लड है। ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा है, और ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या है, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं। तो सारी चीजें क्या है, ब्लड के अंदर है। तो ब्लड के अंदर जो आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस के ऊपर आपको पता, आरबीसी के सरफेस के ऊपर क्या मिलता है, एंटीजन मौजूद हो जाता है। एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ये डिसाइड करेगा ब्लड ग्रुप को, जो इसके सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है। क्लियर है? अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो यहां पर ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। यहां पर मान लेता हूं मैं ए प्रेजेंट है, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। तो ब्लड ग्रुप हो गया ए। अब किसी पर मौजूद है यहां पर बी। अब मान लेते हैं यहां पर मौजूद है एंटीजन बी, तो ब्लड ग्रुप हो गया उसका बी है, तो बी एंटीजन है, तो यहां पर ब्लड ग्रुप हो गया उस पर्सन का बी। ब्लड ग्रुप हो गया उस पर्सन का बी। क्लियर है? और ब्लड ग्रुप हो गया उसका बी। अब इसी प्रकार से किसी का दोनों प्रेजेंट होते हैं, कईयों के एंटीजन ए भी है और बी भी, दोनों प्रेजेंट हैं, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा, उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए एंड बी। ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए एंड बी, ए एंड बी, ए बी दोनों हो जाएगा, ए बी दोनों ब्लड ग्रुप हो जाएंगे, सॉरी ए बी ब्लड ग्रुप है। लेकिन जिसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ना हो, कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है, नो एंटीजन, तो नो एंटीजन, अगर नो एंटीजन है, इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो होता है ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो आपका ओ हो जाएगा। क्लियर है? तो एंटीजन जो होते हैं सरफेस के ऊपर वो डिसाइड करते हैं ब्लड ग्रुप को, ये हमको याद करना है। एंटीजन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी डिसाइड द ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्लियर है? ये बात हमको याद करनी है। इसके बाद हमने हमेशा याद रखना, एंटीजन अगर ए है, अगर एंटीजन होते हैं आरबीसी के सरफेस के ऊपर और एंटीबॉडीज होती हैं ब्लड के प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर हमको एंटीबॉडीज मिलती हैं और एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर। अब ये अपोजिट होती है हमेशा। अगर एंटीजन ए है तो वहां पर जो इसकी जो एंटीबॉडीज होंगी वो क्या होगी, इसमें स्मॉल बी होगी। हम आगे पढ़ेंगे, स्मॉल बी होती है। अगर यहां पर एंटीजन ए है तो यहां पर एंटीबॉडी हो जाएगी स्मॉल बी। यहां पर बी है तो यहां पर इसकी एंटीबॉडी हो जाएगी स्मॉल ए। अगर यहां पर एंटीजन क्या है, यहां पर ब्लड ग्रुप है, जैसे यहां पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसके पास दोनों एंटीबॉडी मिलेगी, ए भी मिलेगी और स्मॉल बी भी मिलेगी। ये इसके पास दोनों एंटीबॉडी मिलेगी। क्लियर है? एंटीबॉडी मिलेगी। और जिसके पास जैसे ब्लड ग्रुप क्या है, यहां पर ए बी है
तो यहां पर ए बी में दोनों एंटीजन है, तो यहां पर हमको एंटीबॉडी क्या मिलेंगी, नील मिलेंगी। यहां पर एंटीबॉडी आपकी नील होंगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी हमको, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। तो इस तरह से इनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है एंटीजन और एंटीबॉडी का। ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं और जो एंटीजन है सरफेस के ऊपर, वो इंटरेक्शन होता है। तो ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहां पर हम पढ़ रहे हैं यहां पर जेनेटिक्स को, आई जीन को। अब आई जीन क्या है, कैसे हम आपको डिसाइड करेंगे। अब जैसे मैं यहां पर 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप लिए, तो यहां पर मैं जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालूंगा। तो यहां पर मैंने ब्लड ग्रुप है, जैसे ब्लड ग्रुप है 4 तरह के। यहां मैं मान लेता हूं ब्लड ग्रुप आपके हो गए, यहां मैंने ले लिए ब्लड ग्रुप, यहां ए है, ये मान लिया मैंने बी है, ये मान लिया मैंने ए बी है, और ये क्या है आपका ओ है। क्लियर है, ये मैंने मान लिया। इसके बाद अब मैंने क्या करता हूं, यहां पर मैं देखता हूं इसका जीनोटाइप देखता हूं। जीनोटाइप क्या आएगा ब्लड ग्रुप का, ए वाले ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या आएगा। क्लियर है, ये इसमें डिस्कस करता हूं। अब ए वाला है तो यहां पर जीनोटाइप क्या हो सकता है, यहां तो ये हो सकता है कैपिटल ए, ये डिप्लाइड है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि 2 एलील आएंगे, एलील 2 ही आएंगे, जैसे आई ए मदर से आ गया, आई ए फादर से आ गया। या तो ये कॉम्बिनेशन होगा ब्लड ग्रुप ए आने का, या फिर कॉम्बिनेशन क्या होगा, आई ए और आई हो सकता है, स्मॉल आई है क्योंकि ये रिसेसिव है, तो भी ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए आएगा। बी वाले ब्लड ग्रुप में ले लूं तो क्या हो जाएगा, आई बी हो जाएगा। ए कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, ए कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये ब्लड ग्रुप क्या आएगा, यहां से बी ब्लड ग्रुप आएगा आपका, यहां से ब्लड ग्रुप क्या आएगा आपका, ए आएगा। अब ब्लड ग्रुप ए और बी कैसे आएगा, ब्लड ग्रुप ए इसका मतलब एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, इसका मतलब उसमें एक ही कंडीशन होगी, आई ए और आई बी। अगर ये कंडीशन है तो यहां पर क्या आ रहा है, ब्लड ग्रुप आपका ए बी आएगा। और ओ के केस में क्या आएगा, ओ के केस में दोनों क्या होंगे, दोनों जीन क्या होंगे आपके, रिसेसिव होंगे। क्लियर है, तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ओ आएगा। इस तरह से क्या होते हैं, ये कॉम्बिनेशन हमको दिखाई दे रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, बी में ये भी आ सकता है, ए बी में ये कॉम्बिनेशन आएगा, और इसके अंदर ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। एक चीज हमको याद करनी है। अब हमको एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर आप ध्यान से देखिए कि आपको यहां पर मैं बोलूं कितने टाइप ऑफ फिनोटाइप्स और कितने टाइप ऑफ जीनोटाइप्स आपको प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये मैं देख रहा हूं। हाउ मेनी टाइप ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप्स आर प्रोड्यूस। तो यहां पर हम देखते हैं फिनोटाइप्स कितने हो गए, फिनोटाइप्स आपको यहां दिखाई दे रहे हैं कितने, 4 हैं, 4 फिनोटाइप हैं आपके। अब मैं बात करूं जीनोटाइप्स कितने आ रहे हैं। जीनोटाइप देखिए कितनी गिनते हैं, चलो हम इसको 1 2 3 4 5 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप, 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप एंड 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप आर प्रेजेंट। तो 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप हमको यहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्लियर है, तो 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप्स होते हैं ब्लड ग्रुप में, 4 तरह के फिनोटाइप्स हैं, और 6 तरह के क्या हैं, 6 तरह के क्या हैं आपको जीनोटाइप्स दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है, तो इस तरह से क्या करते हैं, ये क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट था किसका, मल्टीपल एलील्स का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसके बेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। न्यूमेरिकल भी, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल निकाल के बता देता हूं। ठीक है, वीडियो बड़ी होने वाली है तो हम एक न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारा ये टॉपिक अच्छी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। क्लियर है, तो हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ये हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद न्यूमेरिकल क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं यहां पर, मैं यहां लेता हूं कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। मैंने मान लिया मदर है, उसका ब्लड ग्रुप है बी। मदर का जो ब्लड ग्रुप मान लेते हैं हम बी है, मदर का जो ब्लड ग्रुप आ रहा है वो मुझको बी है, और फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो मान लेते हैं फादर का जो ब्लड ग्रुप आया वो मान लेते हैं ए है। तो इस केस में ऑफस्प्रिंग्स के ब्लड ग्रुप हमको निकालने हैं कि जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, व्हाट आर द ब्लड ग्रुप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये हमको पता है, तो हम आंसर कैसे निकालेंगे इसको, कैसे हम इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या है, मदर का ब्लड ग्रुप है,
तो यहां पर हम मदर का और फादर का ब्लड ग्रुप लेते हैं। चलो फादर को ले लेते हैं एक तरफ, जीनोटाइप निकालने पड़ेंगे पहले। यहाँ हमने ले लिया फादर और इधर ले लिया हमने मदर, ठीक है, यहाँ मदर। अब फादर का ब्लड ग्रुप हमने मान लिया कि यहाँ पर ये कंडीशन हो सकती है। चलो पहले हम ये कंडीशन लेके चलते हैं, IA और I0, क्योंकि ब्लड ग्रुप तो इसमें भी ये आएगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। और यहाँ पर क्या है, मदर का ब्लड ग्रुप माना है हमने, मदर का है B, और मदर के ब्लड ग्रुप में हम मान लेते हैं, चलो IB, ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं मदर का ब्लड ग्रुप। तो हमने क्या निकालना है, हमने ठीक है फादर का निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पर 0 मान लीजिए अभी आप, I0, ठीक है, ये रिसेसिव है, क्लियर है, ये मान लिया। तो हमको ऑफ स्प्रिंग्स का निकालना है, पहले कंडीशन यही ले लेते हैं। चलो ऑफ स्प्रिंग का निकालना है, F1 जनरेशन निकालेंगे। F1 जनरेशन निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, वही है कि यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन अगर इसके साथ हो जाता है तो क्या आएगा, IA IB, ठीक है। इसका अगर कॉम्बिनेशन, अब इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ होता है तो भी हम मान लेते हैं IB I0। अब हमने ये ले लिया, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन इससे हो गया, इसका कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर इसको ये करा दिया। इसके बाद अब इसका कॉम्बिनेशन हमने करा दिया इसके साथ, तो IA I0, इसका कॉम्बिनेशन इससे करा दिया I0 I0, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास क्या दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप आ रहा है वो क्या आ रहा है, AB आ रहा है, क्योंकि दोनों एक्सप्रेस होंगे, AB आ रहा है। यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या आएगा, B आएगा। यहाँ ब्लड ग्रुप हमको B आ रहा है, B ब्लड ग्रुप आ रहा है। यहाँ पर ब्लड ग्रुप आपका क्या आ रहा है, B आ रहा है, क्लियर है। यहाँ ब्लड ग्रुप AB आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है आपका, A ब्लड ग्रुप आ रहा है। यहाँ ब्लड ग्रुप आपका आ रहा है A, यहाँ ब्लड ग्रुप आ रहा है आपका A, क्योंकि ये रिसेसिव है, ठीक है। तो ये डोमिनेंट है, ये एक्सप्रेस होगा। यहाँ पर भी ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। यहाँ पर दोनों डोमिनेंट है, ये एक्सप्रेस हो गए। और यहाँ पर क्या है, दोनों रिसेसिव है, तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ब्लड ग्रुप जो आ रहा है वो O आ रहा है, क्लियर है। इस तरह से क्या करते हैं हम, इस तरह से के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं हम देख रहे हैं, इसको जो ऑफस्प्रिंग्स हमको मिले हैं, ठीक है, तो क्या मिले हैं, एक ऑफस्प्रिंग AB ब्लड ग्रुप का है, एक B ब्लड ग्रुप होगा, एक का हमारा हो सकता है A भी हो सकता है, और कौन सा होता है, और आपका O भी हो सकता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आप और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को बनाकर फादर और मदर का लेकर आप न्यूमेरिकल्स को निकाल सकते हैं और ब्लड ग्रुप को देख सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से ये मल्टीपल एलील्स का टॉपिक आज कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी बात के साथ मैं आज का अपना सेशन ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।